हाँ, तो कहानी की स्टार्टिंग होती है जहाँ ग्रैंडपा को एक ऐसी लड़की की तलाश होती है जिसका दिल बहुत साफ हो और उसके कॉलर बोन पे एक बर्थ मार्क भी है। जब ये बात चेन हाउ के स्टेप ब्रदर को पता चलती है तो वो उन्हें मारने का प्लान बनाता है। और ये है हमारे मेन लीड चेन हाउ, जो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे आते हैं। उनका असिस्टेंट बताता है कि आज 13 तारीख है, क्या आपने अपनी मेडिसिन ली है? तो वे कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। तभी वो देखते हैं कि एक गर्ल कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रही है, और ये है हमारी हीरोइन लिन यूए, जो अपने पिता की जगह और उनके इलाज के लिए यहाँ काम करती है। जब चेन हाओ उसके पास आते हैं, वो देखती है कि सामान उनके ऊपर गिरने वाला है, तो वो उन्हें बचा लेती है। तभी उनका स्टेप ब्रदर दोनों को अंदर ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आज ब्लड कर्स इफेक्टिव होने वाला है और मेडिसिन ना होने की वजह से चेन हाओ की डेथ हो जाएगी। और वही होता है, चेन हाओ पे ब्लड कर्स इफेक्टिव होने लगता है। लिन यूए कहती है कि मुझे जाने दो, तो वे कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि कुछ ना हो तो मेरी हेल्प करो, मुझे बस थोड़ा सा अपना ब्लड दो। और उसे अपने फिंगर को कट करने कहते हैं और ब्लड को सक करते हैं। वे अच्छा फील करते हैं। नेक्स्ट सीन में चेन हाओ हॉस्पिटल में होते हैं। उन्हें असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि यंग मास्टर ने कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको बंद कर दिया था। अगर आपकी मेडिसिन नहीं होती तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। चेन हाओ को लिन यूए के बारे में याद आता है और वे उसे ढूंढने कहते हैं। फिर हम लिन यूए को देखते हैं, जिसे कॉलेज में ज्यादा एब्सेंट होने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उसे कॉलेज बुलाया जाता है। जब वो कॉलेज आती है तो उसे इंटर्नशिप छोड़ने के लिए एक फॉर्म पे सिग्नेचर करने कहते हैं। लिन यूए अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन करती है और अपनी पढ़ाई संभालने की भी बात कहती है। तभी एक गर्ल रिया आती है और कहती है कि जब तक तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही थी, मेरा जीपीए तुमसे आगे निकल गया, इसलिए इंटर्नशिप करने का मौका मुझे मिल गया। और जबरदस्ती लिन यूए को सिग्नेचर करने कहती है। तभी चेन हाओ आते हैं और रोक देते हैं। दरअसल ये कॉलेज भी चेन हाओ का ही होता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि लिन यूए क्लास में बहुत ज्यादा एब्सेंट है, तो वे कहते हैं कि मैं लिन यूए को अपने असिस्टेंट के तौर पे रखूंगा और आपके लिए एक नया स्कूल बनाने के लिए 200 मिलियन का दान दूंगा। क्या ये ठीक है? फिर क्या सब ओके है जी? लिन यूए चेन हाओ को रोकती है और पूछती है कि क्या आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको मेरे ब्लड की जरूरत है? तो वे कहते हैं कि नहीं, फिलहाल मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि मैं खुद को सेल नहीं करूंगी। तो वे कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे फादर के इलाज के लिए $20,000 की जरूरत है। मुझसे शादी करो और अपनी सारी प्रॉब्लम भूल जाओ। तो वो अपने डैड के लिए मान जाती है। फिर हम चेन हाओ के घर का सीन देखते हैं, जहाँ मिस मैरी लिन यूए को उनका कमरा दिखाती है कि आज से आपको भी इसी कमरे में रहना है। वो देखती है कि बेड पे उसके लिए नाइट गाउन भी रखा है। वो तो घबरा जाती है। तभी लिन यूए को कॉल आता है कि आपके डैड की सर्जरी की पूरी तैयारी हो गई है, कल से हम सर्जरी शुरू करेंगे। तो वो बहुत खुश होती है और चेन हाउस से पूछती है कि क्या आपने ये किया? तो वे कहते हैं कि अगर तुम सेटिस्फाई हो तो जाकर नहा लो। फिर हम देखते हैं कि चेन हाउ को फिर से ब्लड कर्स स्टार्ट हो गया। जब वो आती है तो देखती है कि वे ठीक नहीं है। वो कंडीशन समझ जाती है और फिर से अपना ब्लड उन्हें सक करने देती है। वो वर्क करता है, लेकिन फिर वे छोड़ते ही नहीं। लिन वे छोड़ने कहती है, लेकिन वे नहीं रुकते। तभी स्टेप ब्रदर उनकी वीडियो बनाने लगता है कि देखो, प्रसिद्ध चेन हाउ एक वुमेन के साथ जबरदस्ती करने वाला बदमाश है। तो चेन हाउ लिन यूए को छिपाते हुए उसे डरने से मना करते हैं। तो वो ब्रदर से कहती है कि किसने कहा कि वे जबरदस्ती कर रहे हैं, और चेन हाउ को किस कर देती है और सब ब्रदर को बाहर निकाल देते हैं। चेन हाउ हैरान, लिन यूए बेहोश हो जाती है। वे डॉक्टर को बुलाते हैं। वहीं डॉक्टर जो चेन हाउ के ब्लड
ब्लड कर्स को नियंत्रित करता है, इसलिए हम इसे डॉक्टर ही कहेंगे। डॉक्टर बताता है कि मिस लिन का रक्त स्त्राव ज्यादा हुआ है, लेकिन वो ठीक है। लेकिन सिर्फ ब्लड सक करना लॉन्ग टाइम इलाज नहीं है। चेन हाओ को लगता है कि इसने मेरी 2 बार हेल्प की। चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा और अपना निजी पेंडेंट लिन यूए को प्रोटेक्शन के तौर पे दे देते हैं कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। मॉर्निंग में मिस मैरी लिन यूए को ढेर सारी ड्रेस और ज्वेलरी के कलेक्शन दिखाती है कि ये सब सर ने आपके लिए तैयार किया है। लिन यूए अपने गले में पेंडेंट देखती है कि ये तो चेन हाओ का है, तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। कॉलेज जाते टाइम लिन यूए को चेन हाओ के स्टडी रूम का दरवाजा खुला मिलता है, जहाँ बहुत सी जंजीरें और बेड़ियां होती है। वो उन्हें थोड़ा गलत समझ लेती है। वो मिस मैरी से इसके बारे में पूछती है। मिस मैरी बताती है कि आपने सर को गलत समझ लिया। चेन हाओ को बचपन में ही ब्लड कर्स हो गया था और वे इन सब का इस्तेमाल खुद पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं। लिन यूए को रियलाइज होता है कि वे हर महीने 13 तारीख को खुद को इन जंजीरों से बांधते हैं ताकि वे किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो उन्हें बहुत अच्छा इंसान समझती है। जब लिन यूए क्लास में आती है तो कुछ क्लासमेट और रिया उसे परेशान करने लगते हैं और उसका पेंडेंट भी ले लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली लड़की रिच होने का दिखावा करती है। जब वो घर आती है, चेन हाओ कहते हैं कि तुमने नहीं कहा था कि तुम पूरे दिन मेरे पास रहोगी? तो वो कहती है कि आई एम सॉरी, दरअसल मेरी क्लास है, और उन्हें अपने ब्लड का एक छोटा सा बोतल देती है कि अगर मैं आपके पास ना भी हूँ तो इससे आपकी हेल्प होगी। तो वे कहते हैं कि क्लास के अलावा और कब तक तुम मुझे छोड़कर जाओगी, और उसके नेक पे लगी चोट के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि बस गलती से खरोच लग गई और होमवर्क के बहाने चली जाती है। लेकिन वे पता लगा ही लेते हैं जो लिन यूए के साथ क्लास में हुआ और अपने असिस्टेंट से कहकर सबसे एक्सपेंसिव हार और एक रिंग लाने कहते हैं। नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल सबको बताते हैं कि जोन्स कॉरपोरेशन के सीईओ मिस्टर चेन हाओ आज हमारे विद्यालय में कुछ स्टूडेंट को पुरस्कार देंगे, जिनमें रिया और लिन यूए का नाम होता है। वो बुली गर्ल्स यही सोचने लगती है कि आखिर लिन यूए को क्यों। पता चलता है वे आ चुके हैं। वे जैसे ही आते हैं, उनके हैंडसमनेस को देखकर लड़कियां छोड़े लड़के भी फिदा हो जाते हैं। जब दोनों स्टेज पे आती है तो वो गर्ल्स लिन यूए के ड्रेस का मजाक उड़ाती है कि रिया के सामने वो कैसी दिख रही है। तभी प्रिंसिपल इस साल के सिर्फ एक स्टार ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड देने के लिए चेन हाओ को स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। वे आते हैं और अवार्ड लिन यूए को देकर कहते हैं कि ये स्कूल के तरफ से है, और रिंग देकर कहते हैं कि ये मेरी तरफ से। फिर क्या उन सब का मुंह बन जाता है और हैरान हो जाती है कि ये एक पुअर गर्ल से कैसे प्यार कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में चेन हाओ लिन यूए का बेस्ट मेकअप करने कहते हैं और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये बात इंटरनेट पे फैल जाती है। सभी क्लासमेट लिन यूए की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन वो बुली गर्ल्स चिढ़ जाती है। घर जाते वक्त लिन यूए चेन हाओ से पूछती है कि क्या आप, तो चेन हाओ कहते हैं कि शादी करने वाला हूँ, और उसे किस करते हैं। तभी लूला, जो कि जबरदस्ती खुद को चेन हाओ की गर्लफ्रेंड मानती है, कार के बीच आ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आप अब्रॉड से जल्दी वापस क्यों आ गई? तो वो कहती है कि फिर क्या मुझे उसकी शादी के बाद आना चाहिए था, और चेन हाओ को बाहर बुलाती है। वे आते हैं तो वो कहती है कि ये डायमंड रिंग, क्या तुम सच में इस लड़की से शादी करने वाले हो? वे कहते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, और अगर दोबारा धमकाने की हिम्मत की तो परिणाम बुरा होगा। लोला कहती है कि तो फिर मैं कौन हूँ? तो वे कहते हैं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था, ये बस तुम्हारे पेरेंट्स की झूठी कल्पना थी, और लिन यूए को लेकर चले जाते हैं। नाइट में लिन यूए नाइट गॉन को देख रही होती है। चेन हाओ
हाउ कहते हैं कि तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम्हें ये पहनना है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं। तो वे कहते हैं कि यू लिटिल लायर, तुम्हारा हार्ट बीट इतना फास्ट क्यों है? और लिन यूए को किस करते हैं, लेकिन लिन यूए के दिल में दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द। चेन हाउ डॉक्टर के पास आते हैं और इन सब का रीजन पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि इस कर्ज को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। चेन हाउ पूछते हैं कि फिर लिन यूए का क्या? डॉक्टर कहता है कि वो फिर तुम्हारी तरह हो जाएगी, हर मंथ 13 तारीख को उसे वही दर्द सहना होगा जो तुम सहते हो, और चेन हाउ से जल्द संबंध स्थापित करने कहते हैं, वरना वे 7 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगे। चेन हाउ काफी चिंतित होते हैं। असिस्टेंट के पूछने पे वे ये बात बताने से मना करते हैं, खासकर लिन यूए को। वे लिन यूए के बारे में सोचकर बहुत दुखी होते हैं और उससे दूर रहने का सोचते हैं। असिस्टेंट समझ जाता है कि मिस्टर को मिसेस से प्यार हो गया है। हम लिन यूए को वेट करते देखते हैं। तभी एक गाड़ी आती है और ड्राइवर कहता है कि मैम मुझे देर हो गई, चलिए घर चलते हैं। लिन यूए कहती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं सर का ड्राइवर हूँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तो वो चली जाती है। लिन यूए को एक जगह पे उतार दिया जाता है। वो कहती है कि ये कौन सी जगह है? तभी लोला उसे गेंद से मारती है और जैसे ही उस पर अटैक करती है, चेन हाउ के स्टेप मॉम उसे रोक लेती है। लिन यूए उनके बारे में पूछती है तो वो बताती है कि मैं उसकी माँ हूँ और अंदर लेकर जाती है। लिन यूए चेन हाउ के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी जान बचा सकती हो, और पोषण के लिए लिन यूए को सूप पीने कहती है। वो पीती है लेकिन उसे टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चेन हाउ के बारे में सोचकर सूप पी लेती है। दोनों उस पे हंसती है कि क्या तुम सुअर से भी बदतर हो जो उसका जूठा खाए जा रही हो। लिन यूए समझ जाती है कि ये कोई साजिश है और गुस्सा होती है। वो चेन हाउ को पुकारती है। तभी स्टेप ब्रदर उसे पकड़ लेता है कि तुम्हारा ब्लड उसकी जान बचा सकता है, इसलिए आज मैं तुम्हारे ब्लड का एक एक बूंद निकाल लूंगा, और ब्लड निकालने लगता है। जब ये बात चेन हाउ को पता चलती है, वे यहाँ आते हैं और ब्रदर की अच्छे से पिटाई करते हैं। मॉम और लोला उसे छोड़ने कहते हैं तो वे कहते हैं कि क्या मैंने वार्न नहीं किया था कि अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और लिन यूए को लेकर चले जाते हैं। लिन यूए को होश आता है। मिस मैरी बताती है कि सर को आज रात काम है, उन्होंने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है और उनका वेट ना करने के लिए भी, और ऐसा चेन हाउ ने ही मिस मैरी को कहने के लिए बोला था ताकि वे लिन यूए से दूर रह सकें। तभी उनका कर्ज फिर से स्टार्ट हो जाता है। वे खुद को कमरे में लॉक कर लेते हैं। लिन यूए उनकी आवाज सुनकर समझ जाती है कि उनका कर्ज फिर से स्टार्ट हो गया है। वो उनके पास जाती है लेकिन मिस मैरी उसे रोक लेती है, ये कहकर कि उन्होंने आपको कमरे में आने से मना किया है। चेन हाउ भी लिन यूए को जाने कहते हैं और जानबूझकर कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारा सोल प्योर नहीं है। लिन यूए को उनकी फिक्र होती है तो वो चली जाती है और अपना ब्लड चेन हाउ को देती है, लेकिन वे उसे चेयर से बांध देते हैं और खुद को भी जंजीरों से बांध लेते हैं। लिन यूए उन्हें अकेले दर्द सहने से मना करती है लेकिन वे नहीं मानते। मॉर्निंग में लिन यूए जागती है और डॉक्टर से मिलने की बात करती है, लेकिन उनका असिस्टेंट मना करता है कि वे आपसे नहीं मिलना चाहते। तो वो वहीं बैठ जाती है कि जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेती मैं नहीं जाऊंगी। तो असिस्टेंट डॉक्टर के पास जाता है और वापस आता है। वो लिन यूए को बताता है कि ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड असरदार नहीं है, दरअसल कर्ज को कभी खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि उसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए चेन हाउ जानबूझकर आपसे दूरी बना रहे हैं क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लिन यूए सारा मामला समझ जाती है और मेरी ऑडियंस भी।
होगी। फिर वो बताता है कि डॉक्टर ने एक मैसेज दिया है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हें अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ जरूर मिलेगा। लिन यूए को आइडिया आता है। वो चेन हाओ के साथ कुछ जरूरतमंदों को उनकी जरूरत की चीजें देती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। चेन हाओ लिन यूए के पर्स में ब्लड देखकर कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे इन सब में शामिल मत करो, और चले जाते हैं। लिन यूए कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कब तक इग्नोर करते हो। चेन हाओ अपने ऑफिस आते हैं और कॉफी मांगते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आज की असिस्टेंट मिस लिन है और उन्होंने कहा है कि कॉफी का पैकेट कबर्ड में है, आप खुद बना लीजिए। तो वे चेक करते हैं, लेकिन उसमें लिन यूए का नाइट गाउन होता है। वो अचानक कबर्ड बंद कर देते हैं। दूसरा खोलने पे उसमें एक ब्लैक रिबन और एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि आज रात मैं आपका वेट करूंगी। वे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रही हो। जब वे घर आते हैं और स्लीपर पहनते हैं तो उसमें प्रोटेक्शन होता है। वे मिस मैरी से लिन यूए के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो अपनी बेस्टी के घर गई है। उन्होंने कहा कि आप एक रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड नहीं हैं। ओह, तो ऐसा है। जब वे कमरे में आते हैं तो लिन यूए से सब बातें पूछते हैं तो वो उन्हें बुढ़ा कहकर उन्हें चिढ़ाती है। वे दोबारा बोलने कहते हैं तो वो दोबारा उन्हें बुढ़ा कहती है। वे कहते हैं कि तुम आग से खेल रही हो। वो कहती है कि नहीं, मैं तो आपसे खेल रही हूँ। फिर क्या, वे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर से लिन यूए को हार्ट में दर्द होता है। चेन हाओ कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि मेरी फैमिली का कर्ज 1000 साल तक अनसुलझा रहेगा। खुद में कमियां मत समझो। लिन यूए सोचती है कि मैं इस दर्द को एक सेकंड भी सहन नहीं कर पाती, लेकिन उन्होंने इसे 30 साल तक झेला है। नेक्स्ट सीन में स्टेप ब्रदर के कहने पर एक आदमी चेन हाओ की कॉफी में मेडिसिन मिलाकर उन्हें दे देता है, जिससे फिर से उनका कर्ज एक्टिव हो जाता है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। वे असिस्टेंट को गाड़ी लेकर बुलाते हैं, लेकिन स्टेप ब्रदर उनका पीछा करता है। वे भागते हैं, तभी लोला आती है और उन्हें अपने साथ चलने कहती है और एक रूम में ले जाती है, लेकिन वे लोला को बाहर ही धकेल देते हैं। लोला लिन यूए को कॉल करके उनके कंडीशन के बारे में बताती है, तो वो चेन हाओ को कॉल करके उनके बारे में पूछती है, तो वे झूठ बोल देते हैं कि मैं ठीक हूँ और ऑफिस के लोगों के साथ डिनर कर रहा हूँ। लिन यूए लोला के बारे में कहती है तो वे कहते हैं कि वो तुमसे झूठ कह रही है, जैसा उसने पहले भी कहा था, और कॉल कट कर देते हैं। तभी असिस्टेंट भी लिन यूए को कॉल करके उसकी हेल्प करने कहता है, तो लिन यूए उनके पास पहुंचती है। वो लोला से कार लेकर कमरे में चली जाती है। वो देखती है कि उनका हार्ट बीट रुक चुका है, तो वो उन्हें किस कर देती है। उन्हें होश आता है। वे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन आज वो नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी, और दोनों टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में लिन यूए उनका हार्ट बीट चेक करती है और खुश होती है कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसे याद आता है कि कल रात हमने प्रोटेक्शन तो यूज ही नहीं करा, तो वो मेडिकल शॉप पे मेडिसिन लेती है। जब वो वापस आ रही होती है तो लोला उसका एक्सीडेंट कर देती है। मॉर्निंग में चेन हाओ जागते हैं और लिन यूए को आवाज देते हैं। असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि मिस लिन के साथ कुछ बुरा हुआ है। दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। तभी लोला आती है। चेन हाओ तो उसका गला ही पकड़ लेते हैं कि तुमने लिन यूए के साथ क्या किया। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, और उन्हें उनका पेंडेंट देती है कि ये मुझे नदी के किनारे मिला। तो वो पूरी नदी की तलाशी लेने कहते हैं, लेकिन लोला स्माइल करती है, मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर हम लिन यूए के डैड को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते देखते हैं, जो ठीक होकर काम पे वापस आ गए हैं। तभी वहाँ लिन यूए की बॉडी मिलती है। इधर चेन हाओ लोला को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी बातों का भरोसा नहीं होता। वे उससे आखिरी बार पूछते हैं कि तुमने लिन यूए के साथ क्या किया, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वो झूठ कहती है कि तुम्हारी हेल्प करने के बाद उसका ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा हो गया और उसकी डेथ हो गई। ये बात लिन यूए के डैड सुन लेते हैं और गुस्से में चेन हाओ पे अटैक कर देते हैं। चेन हाओ लिन यूए का नाम लेते हुए बेहोश हो जाते हैं। फिर हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं। लिन यूए
कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। दोनों काम के बाद एक जगह बैठी होती है। लिन यूए अपनी बेटी को नए शब्द लिखने कहती है जो उसने सीखा है। फिर हम चेन हाओ को देखते हैं। दरअसल सर में चोट लगने की वजह से वे अपनी कुछ मेमोरी खो चुके हैं। उन्हें लिन यूए याद नहीं होती। तभी वे दोनों को देखकर कार रोकने कहते हैं। उनकी बेटी का नाम नैन्सी होता है। वो कहती है कि अंकल आप बहुत हैंडसम हैं, क्या आप मेरे डैड हैं? लिन यूए माफी मांगती है क्योंकि वो भी उन्हें नहीं पहचानती। उसकी भी मेमोरी लॉस हो चुकी है। असिस्टेंट हैरान होकर पूछता है कि मिस लिन आप जिंदा हैं, लेकिन वो ये बात को ना बढ़ाते हुए ये कंफर्म करने का सोचता है क्योंकि पहले भी स्टेप ब्रदर के कहने पर कई लड़कियों ने लिन यूए होने का दावा किया था, यहाँ तक कि फेस की सर्जरी भी करवाई थी। आज नैन्सी का बर्थडे होता है। चेन हाउस से बर्थडे विश करते हैं। दोनों अंकल को बाय बोलकर चले जाते हैं। चेन हाउ को दोनों काफी फेमिलियर फील होते हैं और यहाँ से दोनों की स्टोरी एक न्यू टर्न ले लेती है। चेन हाउ एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी लिन यूए वहाँ वेट्रेस का काम करती है। वो आदमी लिन यूए को पैसे ऑफर करता है नाइट स्पेंड करने के लिए। वो कहती है कि सर मैं सिर्फ एक वेट्रेस हूँ। चेन हाउस आदमी पे गुस्सा होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने से भी मना कर देते हैं। वो चला जाता है। लिन यूए उन्हें हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। तो वो पूछते हैं कि दिन में कंस्ट्रक्शन साइट, रात में बार, तुम्हें इतनी पैसों की जरूरत क्यों है? वो कहती है कि अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलती हूँ। तो वे उसे ड्रिंक देने कहते हैं। वो देती है तो वे उसे खींचकर अपने पास बिठा लेते हैं। वो छोड़ने कहती है तो वे कहते हैं कि दूसरे कमरों में ऐसा कर सकती हो लेकिन मेरे कमरे में नहीं। वो कहती है कि ऐसा नहीं है। वे कहते हैं कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये सब पता है? तो वो कहती है कि मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। चेन हाउ नैन्सी के बारे में पूछते हैं तो वो भी उसे पता नहीं होता। चेन हाउ सोचते हैं कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं हो सकती। वे उसे जाने कहते हैं लेकिन तभी उसका ब्लड कर्स एक्टिव हो जाता है क्योंकि अब चेन हाउ का ब्लड कर्स लिन यूए में ट्रांसफर हो चुका था। चेन हाउ को ये सिम्टम्स कुछ फेमिलियर लगता है। उन्हें फ्लैशबैक आता है जब लिन यूए ने उन्हें फर्स्ट टाइम ब्लड दिया था। तो वे भी ऐसा ही करते हैं और अपना ब्लड लिन यूए को देते हैं। लिन यूए इस लक्षण के बारे में किसी को भी बताने से मना करती है, स्पेशली अपनी बेटी को। तभी असिस्टेंट आता है, कहता है कि सावधान मिस्टर, ब्लड कर्स के नाम पे ये धोखेबाज है। लिन यूए चली जाती है। चेन हाउ पूछते हैं कि ये क्या होता है? असिस्टेंट कहता है कि उप्स मेरी जुबान फिसल गई। घर आकर असिस्टेंट मिस मैरी से वो सारी चीजें फेंक देने कहता है जो चेन हाउ ब्लड कर्स के टाइम खुद को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते थे, मतलब वो जंजीरें। लेकिन चेन हाउ वो देख लेते हैं और उसमें लिन यूए और चेन हाउ की शादी वाली फोटो भी मिलती है, जिससे असिस्टेंट को उन्हें सारी रियलिटी बतानी पड़ती है और वो लिन यूए का डीएनए टेस्ट करवाने की भी बात करता है। फिर हम लिन यूए को हॉस्पिटल में देखते हैं। कार एक्सीडेंट के बाद उसकी इंटरनल बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर कहता है कि सब ठीक है, बस हैवी चीजें उठाने से मना करता है। तभी लोला आती है और उसे जिंदा देखकर हैरान होती है। वो लिन यूए को कहती है कि तो तुम जीवित हो, क्या अभी भी मेरे फियांसे को परेशान करने का सोच रही हो? लिन यूए उसे पहचानने से मना कर देती है। लोला समझ जाती है कि इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है तो वो लिन यूए को बुरा भला बोलने लगती है कि इसने मेरे फियांसे को बहकाने की कोशिश की है। नैन्सी लोला पे झपट पड़ती है कि मेरी मॉम के बारे में बुरा बोलना बंद करो। लोला कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की, और अपने लोगों से लिन यूए को पीटने का ऑर्डर देती है। तभी वो डॉक्टर आता है और ये सब करने से मना करता है। लोला कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि जल्द ही ये अस्पताल मेरे नाम हो जाएगा और अगर दोबारा मेरे काम में दखल दी तो मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगी। लिन यूए माफी मांगती है कि
उसे कुछ मत करना और अपनी बेटी की हरकतों के लिए भी माफी मांगती है। लोला उसे अपने घुटनों के बल माफी मांगने कहती है। डॉक्टर ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जैसे ही लिन यूए माफी मांगने लगती है, चेन हाउ उसे रोक लेते हैं और लोला पे इन सभी हरकतों के लिए गुस्सा करते हैं और यहाँ दोबारा आने से भी मना कर देते हैं। नैन्सी अंकल कहकर खुश हो जाती है। लिन यूए उसे लेकर चली जाती है। दोनों एक बेकरी शॉप पे आती है, लेकिन बर्कर उनका मजाक उड़ाती है कि क्या यहाँ का केक खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, और ज्यादा प्राइस बताने लगती है। तभी चेन हाउ आते हैं और सारे केक ही खरीद लेते हैं। नैन्सी बहुत ही खुश हो जाती है। लिन यूए उनका धन्यवाद कहती है कि आपने इतनी सारी चीजें ले ली, नैन्सी ये सब खा भी नहीं पाएगी, मैं आपको बाद में पैसे वापस कर दूंगी। वे मना करते हैं। लिन यूए कहती है कि हम बहुत साधारण लोग हैं और कोई परेशानी नहीं चाहते। वे समझ जाते हैं कि ये लोला की बातों से डर गई है और दोनों को घर छोड़ने की बात करते हैं। रास्ते में गाड़ी में ब्रेक लगने की वजह से लिन यूए को अपने कार एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है। फिर वो चेन हाउ को घर छोड़ने के लिए धन्यवाद कहकर कार से उतर जाती है। तभी रास्ते में उसे रिया मिलती है, जो उसकी फ्रेंड होने का दावा करती है। लिन यूए उसे भी पहचानने से मना कर देती है और इसी बात का फायदा उठाकर रिया खुद को उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का दावा करती है और एक छोटी सी गैदरिंग पार्टी के लिए इनवाइट करती है। चेन हाउ और असिस्टेंट दोनों हॉस्पिटल लिन यूए का डीएनए रिपोर्ट लेने आते हैं। तभी वो वहाँ लोला को डीएनए रिपोर्ट चेंज करते देख और उसकी बातों को सुन लेते हैं। नेक्स्ट सीन में रिया लिन यूए को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। सब कहते हैं कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी। तो वे अपनी सारी कंडीशन बताती है और अपनी मेमोरी लॉस की बात भी बताती है। रिया सबको लिन यूए की बेटी के बारे में भी बताती है। तो आखिर वे सब कहाँ सुधरने वाले थे। वे लोग लिन यूए की बेटी और उसके फादर को लेकर तंज कसने लगते हैं। रिया अपनी रिंग गिराकर लिन यूए को उसे ढूंढने में उसकी हेल्प करने कहती है। जब लिन यूए उसे ढूंढती है तो वे सब उस पे हंसने लगते हैं। तभी लिन यूए को कॉलेज का फ्लैशबैक आता है, जब स्टेज पे सब लोग इस पे हंस रहे थे। लिन यूए गुस्सा होती है कि तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, तुम लोग आज भी घृणित हो। एक लड़की चिढ़ जाती है और अपने स्टेटस का बखान करने लगती है कि हम आज भी सक्सेस हैं और अपने मैरिड लाइफ में भी सुखी हैं। क्या हम तुमसे बेहतर नहीं हैं? लिन यूए गुस्सा होकर जाने लगती है। रिया उसे खींचकर ग्लास नीचे गिरा देती है और मैनेजर से कहकर उसकी भरपाई करने कहती है। लिन यूए कहती है कि मैं बाद में इसके पैसे दे दूंगी, तो वो तो अपनी नीयत ही दिखाने लगता है। तभी चेन हाउ आकर लिन यूए को सेव करते हैं और कहते हैं कि मेरी वेमन को हाथ लगाने की हिम्मत किसकी हो गई। मैनेजर तो खुद को स्लैप करते हुए माफी मांगने लगता है। फिर चेन हाउ बाकी सबसे भी घुटनों के बल माफी मांगने कहते हैं। कार में चेन हाउ लिन यूए की सीट बेल्ट लगाते हैं। लिन यूए को फिर से फ्लैशबैक आता है, जब स्टेज पे चेन हाउ ने उसे प्रपोज किया था। वो उनसे पूछती है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तो वे उसे शादी की तस्वीर दिखाते हैं कि हम मैरिड हैं। चेन हाउ को लिन यूए का डीएनए मैच होने का पता चलता है। लिन यूए कहती है कि लेकिन बहुत सी बातें मुझे याद नहीं है। तो वे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सारी बातें याद कर सकते हैं और दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। तभी लिन यूए को स्कूल से कॉल आता है कि नैन्सी मिल नहीं रही। वे दोनों उसे ढूंढने निकलते हैं। तभी लिन यूए को नैन्सी ग्रैंडपा के पास मिलती है। ग्रैंडपा लिन यूए को पुकारते हैं। वो कहती है कि आप कौन हैं? वे कहते हैं कि मैं चेन हाउ का ग्रैंडपा हूँ और लिन यूए को उसे छोड़ने कहते हैं। लिन यूए रीजन पूछती है, तो वहीं डॉक्टर लिन यूए को हर मंथ 13 तारीख को होने वाली ब्लड कर्स के बारे में बताता है। लिन यूए कहती है कि आपको ये सब कैसे पता? वो बताता है कि ये चेन फैमिली का बरसों से चला आ रहा कर्स है। नैन्सी में चेन फैमिली का ब्लड है। अगर इसे बचाना चाहती हो तो इसे लेकर चेन हाउस से दूर चली जाओ। लिन यूए पूछती है कि लेकिन चेन फैमिली का कर्स मुझ पर कैसे हो सकता है?
तो ग्रैंडपा झूठ कहते हैं कि ये कर्ज कभी खत्म नहीं किया जा सकता, इसे बस ट्रांसफर किया जा सकता है। और 8 साल पहले चेन हाओ ने नशे में तुम्हारे साथ जबरदस्ती की और अपना कर्ज तुम्हें दे दिया। जब तक तुम उसके साथ रहोगी तुम्हारी बेटी खतरे में रहेगी और उस पे भी इस कर्ज का असर होगा। और अपना कार्ड देते हैं कि ये पैसे लो और अपनी बेटी को लेकर चली जाओ। लिन यूए पैसे लेने से मना करती है तो ग्रैंडपा झूठा प्यार दिखाकर कि ये मेरी पोती के लिए रख लो और उसे दे देते हैं। वो चली जाती है। जब चेन हाओ आते हैं तो ग्रैंडपा उनसे भी झूठ कहते हैं कि नैन्सी तुम्हें अपना फादर नहीं बनाना चाहती। वो दोनों चली गई। चेन हाओ उनकी बातों का भरोसा न करते हुए लिन यूए को कॉल करते हैं। लिन यूए ये कहकर कॉल कट कर देती है कि आप मुझे याद नहीं है। चेन हाओ ग्रैंडपा से पूछते हैं कि क्या आपने उसे धमकाया है। डॉक्टर कहता है कि हम उसे धमकी क्यों देंगे, उसने पैसों को चुना और तुम्हें छोड़कर चली गई। चेन हाओ कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो और देर रात तक बर्फ में लिन यूए का वेट करते हैं, मैसेज भी करते हैं, लेकिन वो नैन्सी के बारे में सोचकर बार बार उन्हें नकार देती है। चेन हाओ को चक्कर आता है। लिन यूए जैसे ही आती है वो देखती है कि लोला उन्हें संभालती है और लेकर चली जाती है। लिन यूए सोचती है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लोला चेन हाओ को घर लेकर आती है। मिस मैरी कहती हैं कि अब आप इन्हें छोड़ दें क्योंकि सर का ऑर्डर है कि मिस लिन के सिवा कोई भी इनके कमरे में नहीं जाएगा। लोला कहती है कि उसी ने इन्हें छोड़ा है। मिस मैरी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोला चेन हाओ को कमरे में लाती है और लिन यूए का नाइट गाउन पहनकर उनका फायदा उठाना चाहती है, लेकिन चेन हाओ उसे दूर धकेल देते हैं और लिन यूए की ड्रेस को भी हाथ लगाने से मना करते हैं। लेकिन लोला वीडियो बना लेती है और लिन यूए को सेंड कर देती है। लिन यूए काफी नाराज होती है। चेन हाओ आते हैं और बात करने कहते हैं। वो कहती है कि और क्या बात करनी है, तो वे ब्रेकअप करने का रीजन पूछते हैं तो वो वही वीडियो दिखाती है और कहती है कि और क्या रीजन चाहिए, आप जैसे लोग जो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाते आप किसी के भी साथ रहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और चली जाती है। चेन हाओ बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी लिन यूए वहाँ आती है जो सफाई का काम करती है। वो पूछते हैं कि क्या पैसे इनफ नहीं थे जो यहाँ सफाई का काम करना पड़ रहा है। वो कहती है कि बच्चों की फीस महंगी होती है, वो ज्यादा नहीं था। तो वे कहते हैं कि बस बहुत हुआ और उसे किस करते हैं, लेकिन वो उन्हें थप्पड़ लगा देती है। वे कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे शादी कर लो, और फिर से उन्हें किस करते हैं। वो फिर से उन्हें थप्पड़ लगा देती है कि मैं पुलिस को बुला लूंगी और जाने लगती है, लेकिन उसका ब्लड कर्स एक्टिव हो जाता है। चेन हाओ उसे संभालते हैं। उन्हें फ्लैशबैक आता है अपने कर्स का कि कैसे लिन यूए एक लास्ट प्योर सोल है और अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उसने चेन हाओ की जान बचाई और डॉक्टर के आदेश अनुसार उसने अच्छे कार्य भी किए। तो बेबी ऐसा करने का फैसला लेते हैं। वे गॉड से प्रे करते हैं कि भले ही मैं अपनी पत्नी के साथ ना रह पाऊं, लेकिन वे स्वस्थ रहे और बच्चों के लिए स्कूल, चैरिटी सभी अच्छे कार्य करते हैं। लिन यूए उन्हें देख लेती है। उसे पता चलता है कि चेन हाओ बड़े ही परोपकारी व्यक्ति हैं। लिन यूए न्यू जॉब की तलाश में होती है जिसमें उसकी एक दोस्त उसे चेन हाओ की कंपनी में सफाई का काम दिलवाती है और उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। तभी वहाँ रिया इंटरव्यू के लिए आती है। वो लिन यूए को देखकर बकवास करने लगती है। चेन हाओ बकवास करने से मना करते हैं। जब लिन यूए काम कर रही होती है रिया जानबूझकर कॉफी गिरा देती है और उसे साफ करने कहती है। मतलब अभी भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। तभी चेन हाओ आते हैं और रिया को खुद साफ करने कहते हैं और जॉब से भी फायर कर देते हैं। मतलब पहले दिन ही रिजेक्शन। लिन यूए उन्हें थैंक
थैंक्स कहती है, लेकिन वे चले जाते हैं। नाइट में सब लोग ओवर टाइम कर रहे होते हैं। तभी लिन यूए लोला को चेन हाउ के ऑफिस में जाते देख लेती है, जहाँ लोला ने एक नशीली दवा एक प्लांट के बीच छिपाई थी। वे सो रहे होते हैं। मॉर्निंग में एक र्यूमर्स फैला होता है कि कल रात चेन हाउ ने लोला के साथ जबरदस्ती की, इसलिए उनके ग्रैंडपा उन पे मिस लोला से शादी की दबाव डाल रहे हैं। ग्रैंडपा चेन हाउ को शादी करने कहते हैं, लेकिन वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि मैं कभी इसे हाथ लगाने की गलती नहीं कर सकता। लोला झूठ बोलती है कि आपने नशे में ऐसा किया, तो चेन हाउ लोला को लेकर चले जाते हैं और गुस्से में कार को स्पीडली चलाते हुए हैंडल भी छोड़ देते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना? चलो भूतिया शादी करते हैं नर्क में। लोला डरते हुए सच बताने की बात कहती है और गाड़ी रोकने कहती है, और तभी ग्रैंडपा आते हैं और रियलिटी बताते हैं कि ये सब मैंने करवाया था और लिन यूए से भी झूठ बोला था। चेन हाउ लिन यूए को सच्चाई बताने आते हैं। वे बताते हैं कि लोला और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और जाने लगती है। तभी उसका ब्लड कर्स एक्टिव हो जाता है। चेन हाउ उसे संभालते हैं। वो छोड़ने कहती है, लेकिन वे नहीं छोड़ते, तो वो उन्हें जोर से बाइट कर लेती है। उसे आराम मिलता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। चेन हाउ कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या मेरा ब्लड इसके लिए इफेक्टिव है, और खुश होते हैं। जब लिन यूए को होश आता है, तब वो चेन हाउ के घर पे होती है। वो जाने की बात करती है, लेकिन चेन हाउ कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद चली जाना। नैन्सी भी ऐसा ही कहती है, तो वो रुक जाती है। मिस मैरी कहती है कि मैम, ये सारे आपके और नैन्सी के पसंद के खाने हैं जो सर ने आपके लिए बनवाए हैं। लिन यूए को सब फेमिलियर सा लगता है, तो वो पूछ लेती है कि मिस मैरी, क्या मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ? तो वो हाँ कहती है। लिन यूए कपड़े बदलने की बात करती है, तो मिस मैरी उसे कमरे में ले जाती है और उनका कबर्ड दिखाती है जो सर ने तैयार किया है। लिन यूए को डाउट होता है कि अगर चेन हाउ मुझे मजबूर करते तो मैं पहले उनके साथ क्यों रहती। उसे ग्रैंडपा की बातों पे डाउट होता है, तो लिन यूए को फिर से फ्लैशबैक आता है। वो अपनी मेमोरी वापस लाने के लिए अपने कॉलेज जाती है, जहाँ वो रिया को देखती है जो स्टूडेंट के सामने टीचर होने का प्रिटेंड करती है। लिन यूए समझ जाती है कि इसे तो जॉब से भी निकाल दिया गया है, तो ये यहाँ टीचर होने का दिखावा क्यों कर रही है। रिया जो भी बताती है, स्टूडेंट उस पे हंस रहे होते हैं। तभी लिन यूए उसे अच्छे से समझा देती है और स्टूडेंट के हंसने का रीजन भी। तभी एक इंटरव्यूअर लिन यूए को बी चैट पे जुड़ने की बात करती है और उससे इम्प्रेस होकर उसे जॉब देने की भी बात करती है, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। और इस बात से चिढ़कर रिया लिन यूए को अपनी कार से टक्कर मारने की कोशिश करती है। वो मारती नहीं, लेकिन उसे बहुत डरा देती है। लेकिन लिन यूए को उसका कार एक्सीडेंट क्लियरली याद आ जाता है। लिन यूए गुस्से में रिया का गला पकड़ लेती है कि मतलब तुमने ही मुझे कार से टक्कर मारी थी, बताओ मुझे, वरना आज तुम्हारा किस्सा खत्म। तो वो बता देती है कि वो लोला थी, मैं नहीं। यहाँ से सारे राज खुलने लगते हैं। लिन यूए लोला को किडनैप कर लेती है और पूछती है कि मिस लोला, क्या आपने 8 साल पहले किसी का कार एक्सीडेंट किया था? तो वो नहीं बताती। लिन यूए कहती है कि लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुमने चेन हाउ को नशीली दवा दी। अगर तुमने नहीं बताया तो ये बात मैं चेन कॉर्पोरेशन में सबको भेज दूंगी। तो वो बताती है कि मैंने गलती से उसे मार दिया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई थी। लिन यूए उसके सामने आती है। वो हैरान। लिन यूए कहती है कि अब तुमसे हर चीज का बदला लूंगी, और चली जाती है। घर पर ग्रैंडपा को पता चलता है कि मिस लोला किडनैप हो गई हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरी होने वाली बहू का अपहरण करने की हिम्मत किसकी हो गई। लिन यूए कहती है कि मेरी। लिन यूए बताती है कि 8 साल पहले लोला ने चेन फैमिली के मेंबर की हत्या करने की कोशिश की। क्या आप एक मर्डरर को अपनी बहू बनाएंगे? एक और बात, मुझे ये भी पता है कि आपने मिस लोला के साथ मिलकर चेन हाउ को नशीली दवा भी दी और अपने ही पोते पर आरोप भी लगाया। क्या आपको सब याद है? आपने जानबूझकर मुझे और चेन हाउ को दूर रखा, जबकि आपको पता है कि हमारे साथ रहने से भी हमारी बेटी को कोई खतरा नहीं होगा। ग्रैंडपा गुस्से
में लिन युए को बाहर निकालने कहते हैं। तभी चेन हाओ आते हैं और ग्रैंडपा से सारे रिश्ते तोड़कर चले जाते हैं। यहाँ दोनों के बीच रोमांस दिखाया जाता है। दोनों को सब कुछ याद आ जाता है। नेक्स्ट डे तीनों जा रहे होते हैं, तभी लिन युए का ब्लड कर्स एक्टिव हो जाता है, ऐसा चेन हाओ को लगता है। लेकिन लिन युए को अचानक अपने डैड की याद आती है, इसलिए ऐसा होता है। ब्लड कर्स अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन ग्रैंडपा के कहने पर वो डॉक्टर फिर एक चाल चलता है। वो नैन्सी को टारगेट करता है और अपने असिस्टेंट के थ्रू नैन्सी के लंच बॉक्स में एक मेडिसिन मिलवा देता है, जिससे कि नैन्सी की मौत तो नहीं होती, लेकिन उसमें भी ब्लड कर्स का लक्षण दिखता है। नैन्सी बेहोश हो जाती है। चेन हाओ बहुत डर जाते हैं और डॉक्टर से इसका रीजन पूछते हैं कि अब तो ब्लड कर्स भी खत्म हो चुका है, तो फिर से ये लक्षण नैन्सी में क्यों दिख रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि भले ही आप मेरी बातों का भरोसा ना करें, लेकिन आप भी जानते हैं कि ये कर्स बरसों से चला आ रहा है। जब आपके डैड आपसे दूर रहने लगे, उन्होंने ये आपकी भलाई के लिए ही किया था, लेकिन आप अपने अंकल के साथ रहने लगे जो इस कर्स से पीड़ित थे। अगर आप लिन युए और नैन्सी से दूर नहीं रहेंगे तो लिन युए की मृत्यु जल्दी ही हो जाएगी और नैन्सी भी आपके नक्शे कदम पे चलने लगेगी। तभी नैन्सी को होश आता है और वो पूछती है कि डैड, क्या आप रो रहे हैं? लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। चेन हाओ कहते हैं कि मैं तुम्हें इस जीवन में कभी चोट लगने नहीं दूंगा। चेन हाओ अपने स्टडी रूम में होते हैं और यही सब सोच रहे होते हैं। तभी लिन युए आती है कि नैन्सी ने आज आपको बहुत थका दिया होगा, है ना? तो वे कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। लिन युए कहती है कि ठीक है, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। सोते समय लिन युए पूछती है कि क्या कंपनी में कोई गड़बड़ है, क्या मैं आपको मसाज दे दूँ? तो वे कहते हैं कि नहीं, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। वे सोचते हैं कि उसके साथ रहकर मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ से वे उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लिन युए और नैन्सी स्कूल में उनका वेट करती है, लेकिन वे नहीं आते। घर आकर लिन युए उनसे रीजन पूछती है, तो वे खुद को बिजी बताकर बात को टाल देते हैं। नैन्सी को डाउट होता है, तो वो पूछती है कि क्या कोई बात है, क्या फिर से कुछ गड़बड़ हुई है, क्या आप खुद को अलग करने का सोच रहे हैं? तो भी वे नहीं बताते और गुस्से में कह देते हैं कि अब तुम 20 साल की वो बच्ची नहीं हो जो तुम 8 साल पहले थी। घर से बाहर निकला करो, थोड़ा मैच्योर बनो। तो वो भी गुस्से में चली जाती है। चेन हाओ बहुत हर्ट होते हैं। रास्ते में लिन युए को एक बच्ची अब्रॉड पढ़ने जाने की पर्ची देती है कि शायद आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, तो वो ले लेती है। नैन्सी चेन हाओ के बर्थडे के लिए केक लेने का सोचती है और उन्हें 10 मौके देने का। वो रात भर उनका वेट करती है, लेकिन वे नहीं आते। जब आते हैं तो ड्रंक होने का नाटक करते हैं। मिस मैरी बताती है कि मैडम ने पूरी रात आपका इंतजार किया। तो वे कहते हैं कि तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? मिस मैरी बताती है कि वे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी। तो भी चेन हाओ कहते हैं कि मैं हर बार अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ और मुझे वही पसंद है। नेक्स्ट डे वे फिर से आते हैं और लिन युए को इंग्लिश सीखते देख वे कहते हैं कि क्या तुम अब्रॉड जाने का सोच रही हो? लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही बेकार है। वे जाते हुए सोचते हैं कि लिन युए, आखिर तुम मुझे कब तक बर्दाश्त करोगी? कुछ दिनों बाद इंग्लिश टेस्ट में लिन युए पास हो जाती है और उसे एक यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है। डॉक्टर लिन युए को कांग्रेट्स कहता है और उसे डिनर पे इनवाइट करता है। चेन हाओ जानबूझकर कहते हैं कि काफी फ्री हो। डॉक्टर चेन हाओ को इतना व्यंग्यात्मक होने से मना करता है। चेन हाओ कहते हैं कि क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे मेरी वाइफ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? डॉक्टर कहता है कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तुम्हें छोड़ भी सकती है। तो वे कहते हैं कि उससे पूछो कि वो मेरे साथ रहना चाहेगी या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना। लिन युए दोनों को शांत रहने कहती है और चली जाती है। डॉक्टर उसके पीछे जाता है, तभी कॉल आता है कि नैन्सी सीढ़ियों से गिर गई है। हॉस्पिटल में नैन्सी को ब्लड की जरूरत होती है। डॉक्टर लिन युए को कहता है कि तुम्हारा
ब्लड कॉम्पेटिबल नहीं है, जल्दी चेन हाउ को कॉल करो। लिन यूए जब कॉल करती है तो लोला कॉल उठाती है और झूठ कह देती है कि बे अभी मेरे बगल में सो रहे हैं और कॉल कट कर देती है। जब चेन हाउ आते हैं तो वो झूठ कहती है कि ग्रैंडपा का कॉल था, तो वे कहते हैं कि फिर कॉल डिलीट क्यों किया, लेकिन उनके फोन में कॉल रिकॉर्डर ऑन होता है जिससे उन्हें पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताता है कि नैन्सी अब ठीक है और हॉस्पिटल में ब्लड भी पर्याप्त था। फिर चेन हाउ लिन यूए से पूछते हैं कि नैन्सी कैसी है, तो वो गुस्से में डाइवोर्स लेने की बात करती है। वे कहते हैं कि आखिर तुम उसे क्या दे सकती हो, मेरे साथ रहकर वो अब्रॉड पढ़ने जा सकेगी, डाइवोर्स के बाद भी वो मेरे साथ ही रहेगी। लिन यूए उन्हें थप्पड़ मारकर चली जाती है। डॉक्टर आता है और डॉक्टर और चेन हाउ के रिएक्शन से कुछ गड़बड़ लगती है। वे लड़खड़ाते हुए घर चले जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि चेन हाउ ने ही नैन्सी को ब्लड दिया था और डॉक्टर को ये बात लिन यूए को बताने से मना करते हैं कि मैं एक अपशगुन हूँ। फिर पता चलता है कि लिन यूए ने डाइवोर्स के पेपर रेडी करवाए हैं और विदेश जाने वाली है, तो वे उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करने कहते हैं। समय बीतता है, तभी जैसे ही डॉक्टर वो ब्लड वाली बात लिन यूए को बताने लगता है, लिन यूए अपने डैड को देखती है और उन्हें पुकारती है। वो उनके पास जाती है और हाथ को देखकर पूछती है कि ये इंजर्ड कैसे हुआ। डैड बताते हैं कि 8 साल पहले मैंने लगभग चेन हाउ को मार ही डाला था। जब मुझे पता चला कि उसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई, फिर मुझे जेल हो गई और वहीं पे ये सब हो गया, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश हूँ। ये समय बीत गया है। लिन यूए चेन हाउ से और नाराज हो जाती है और इन सब का दोषी उन्हें ही मानने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और डॉक्टर अपने बनाए गए प्लान पे खुश हो रहे होते हैं कि आखिर वे अलग हो ही गए, और ये बात चेन हाउ सुन लेते हैं। ग्रैंडपा डॉक्टर को पैसे देते हैं और यहाँ से दूर चले जाने कहते हैं। चेन हाउ आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तो ये सब आप दोनों की साजिश थी, और अपना कंगन भी तोड़ देते हैं और ग्रैंडपा के चेन फैमिली में सारे शेयर्स रद्द कर देते हैं और डॉक्टर को भी फ्रॉड के जुर्म में जेल भेजने की बात कहते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। लिन यूए एक साइकोलॉजी एक्सपर्ट होती है जो यॉर्क से वापस आती है। सब उसका वेलकम करते हैं और उसके लेक्चर की तारीफ करते हैं, और आज वो एक कंपनी की प्रेसिडेंट भी है। चेन हाउ स्टेज पे आते हैं। वो कहती है कि मिस्टर चेन, लॉन्ग टाइम नो सी, आखिर आपको महिलाओं को घूरने की आदत कब से पड़ गई। तभी लिन यूए की असिस्टेंट आकर बताती है कि मैम, ये मिस्टर चेन है, हमारी कंपनी का पहला फंडिंग दौर इन्होंने ही दिया था। लिन यूए हैरान। लिन यूए उन्हें पैसे वापस करती है और उनकी बात भी नहीं सुनती। लिन यूए को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, तो वो एक डॉक्टर के पास जाती है जो उसे मेडिसिन अच्छे से लेने कहते हैं और खुद से संपर्क करते रहने कहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या ये उसकी वजह से है, क्या तुम अब भी उससे नफरत करती हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं बस उसे देखना नहीं चाहती। वो डॉक्टर को थैंक्स कहती है कि आपके बगैर शायद मेरे ये 2 साल अच्छे से नहीं निकल पाते। दरअसल ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि खुद चेन हाउ है। जब इन्हें लिन यूए के इंसोम्निया का पता चला तो इन्होंने खुद एक थेरेपिस्ट की उपाधि प्राप्त की और 2 साल से लिन यूए की बीमारी का इलाज भी कर रहे हैं। नाइट में लिन यूए के सिर में दर्द होता है, तो वो नेक्स्ट डे फिर से अपने थेरेपिस्ट के पास आती है। जब वो उनसे मिलती है तभी एक साइकियाट्रिक पेशेंट अपने बाथरूम से बाहर आ जाता है और लिन यूए पे अटैक कर देता है, लेकिन चेन हाउ उनके बीच आ जाते हैं और उन्हें नाइफ लग जाती है। लिन यूए हैरान कि चेन हाउ वे सॉरी बोलते हैं। उन्हें इलाज के लिए ले जाया जाता है। लिन यूए को उनकी
डायरी मिलती है और धीरे धीरे उसकी सारी रियलिटी इसके सामने आ जाती है कि कैसे यॉर्क में जब वो बर्फ पड़ते हुए सड़क पे अकेले अपने बर्थडे के दिन रो रही थी तो वे सेंटा बनकर उसके लिए केक लेकर जाते हैं। और इतना ही नहीं, लिन यूए को हर वीक की एक फ्लाइट की टिकट मिलती है। पता चलता है वे हर वीक यॉर्क जाते थे। असिस्टेंट के थ्रू ये भी पता चलता है कि उन्होंने ही नैन्सी को ब्लड दिया था और ये भी बताता है कि उस डॉक्टर ने नैन्सी को नशीली दवा के थ्रू बीमार किया और मिस्टर चेन से कहा कि ये कर्ज की वजह से है और इसलिए वे आप दोनों से दूर रहने लगे। उन्हें लगा कि इससे कर्ज टल जाएगा। लिन यूए को अपने असिस्टेंट के थ्रू पता चलता है कि 10 साल पहले आपके फादर ने चेन हाउ पे अटैक किया था। उन्हें जेल की सजा हुई लेकिन चेन हाउ ने उनकी सजा कम करवाई और उनके लिए कपड़े और जरूरत का सामान भी भेजा, लेकिन मिस लोला ने उन सबको रोक दिया था। फिर पता चलता है कि लोला पे हत्या का आरोप है। कल उसकी फांसी है। हम जेल का सीन देखते हैं जहां लोला और उस डॉक्टर को भी फ्रॉड के जुर्म में सजा होती है। लिन यूए और नैन्सी नदी किनारे बैठे होते हैं, तभी चेन हाउ आते हैं। नैन्सी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है। वे लिन यूए से कहते हैं कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? तो वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको 10 मौके नहीं दूंगी। तो वे कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और लिन यूए को किस करते हैं और यहीं पे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।